हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा अवतरण के बारे में, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। तो सबसे पहले देखिए, इसका फ़ोटो देख लेते हैं। तो ये एक जो है रॉक है, पूरी मतलब चट्टान है पूरी, उसको उसी के ऊपर ये उत्कीर्ण किया गया है। उसके ऊपर ये अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं। मनुष्य की आकृतियाँ हैं, जानवरों की आकृतियाँ हैं, पक्षियों की आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। स्पेशली इसमें जो शिव जी की तपस्या है, भागीरथ की जो तपस्या है वो इसमें दिखाया गया है कि जब भागीरथी तपस्या करते हैं तो और फिर उसके बाद जब गंगा का अवतरण धरती पर होता है तो उसके बारे में ये बनाया गया है। इसको देखिए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पूरी एक ही चट्टान है, उसको फिर अलग अलग पार्ट में, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाथी हैं उनके सबसे बड़े आकार में यहाँ पर बनाया गया है। और एक हाथी दिखाया गया है सबसे बड़ा, उसके पीछे दिखा आप छोटे छोटे हाथी भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत से पक्षियों की आकृतियाँ, जानवरों की आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, मामल्लपुर या महाबलीपुरम, पहले इसको मामल्लपुरम के नाम से जानते थे, या महाबलीपुरम वर्तमान में, और ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर इसके काल की हम बात करें कि कौन से टाइमिंग का है, तो पल्लव काल का ये है। उसके बाद इस पर जो मेन है वो दिखाया गया है इसमें भागीरथ की तपस्या के दृश्य को। भारतीय रॉक कट का ये अद्भुत नमूना है। इसका हम साइज़ देखें तो 29 मीटर इंटू 14 मीटर। तो एक साइज़ तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। अगर आपका दूसरा साइज़ आपको देखने को मिले या तो मीटर में या फुट में, ठीक है, तो एक साइज़ इसका ये भी दिया गया है। और कहीं कहीं पर अपन को हमें 98 इंटू 43 फुट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आप दोनों ही याद रखिएगा इनके नियर बाय जो, क्योंकि देखिए सब जगह आपको अलग अलग देखने को मिलता है, तो जो मोस्ट आपको नियर बाय लगे वो आप राइट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दो चट्टानों के शिलाखंडों पर ये जो आकृतियाँ हैं वो उकेरी गई हैं। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि इसे किसने बनवाया था, किसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। तो पल्लव वंश के जो राजा थे, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, इनका चौथी से और 9वीं शताब्दी तक जो इनका शासनकाल था, उन्हें मामलन, महान पहलवान या फिर महान योद्धा के नाम से जाना जाता था। तो उन्हीं के नाम पर फिर ये जो जगह है वो महाबलीपुरम, मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम इसे कहा जाता था। इनके पिता जो थे वो थे राजा महेंद्र वर्मन। तो ये हमने देख लिया कि इसमें जो है दो पार्ट दिखाए गए हैं। तो इसके जो ऊपर का पैनल है, पैनल के ऊपरी भाग में हिमालय दिखाया गया है, जो कि गंगा अवतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चारों ओर जल प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और ये देखिए, आपने कभी टीवी में देखा होगा या आपने ज़रूर सुनी होगी गंगा अवतरण की जो स्टोरी है, तो ये तो आपने ज़रूर सुनी होगी। तो बेसिकली उसी को इसे जो चट्टान है उस पर उकेरा गया है, उस पर बनाया गया है। जो भागीरथ हैं उन्हें जर्जर मात्र हड्डियों के ढांचे की भांति दिखाया गया है। जैसे कोई लंबे समय से तपस्या वगैरह करता है तो उसका शरीर जो है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो भागीरथ हैं उन्हें दिखाया गया है। उसके बाद शिव को भागीरथ के सामने स्थायी मुद्रा में दिखाया गया है। बिल्कुल वो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन पशुपति के रूप में। और भी बहुत से जो पूरा पैनल ये बनाया गया है उसमें बहुत से महत्वपूर्ण जो और भी देवी देवता हैं, पशु पक्षी हैं, वो बनाए गए हैं। तो उनको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो पैनल के शीर्ष भाग पर बाईं ओर सूर्य और दाईं ओर चंद्रमा को दिखाया गया है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल ज्यों का त्यों आप इसको देखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका पैनल के सबसे ऊपरी वाले भाग में एक तरफ लेफ्ट साइड को सूर्य और राइट साइड को चंद्रमा को दिखाया गया है। उसके बाद एक किम पुरुष है जिसका अर्थ है बोना।
ठीक है, जिसके कान लंबे हैं और सिर पर टोपी पहने हुए हैं और ढोल बजाते हुए पैनल में दिखाया गया है। उसके बाद है जंगली शेरों के को बड़े अयाल और मेंढों के साथ दिखाया गया है। ऊपर के फलक के बाईं ओर देवी देवताओं की नक्काशी, नदी की ओर बढ़ते हुए आकाशीय जोड़े इसमें दिखाए गए हैं। इस हिस्से में कुछ जानवर, शेर और बंदर भी खुदे हुए हैं। चित्र बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं, उनके ऊपर जाती हैं क्योंकि उनकी आकृति वो साइज़ में सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो हाथी आगे सबसे आगे दिखाया गया है उसे एक नेता का रूप में, जैसे कि वो अपना उनका जो पीछे पूरा झुंड चल रहा है उसका वो उसका लीडर है, उसका मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद किन्नरों के 2 जोड़े और आकाशीय जोड़ों के 3 जोड़े हवा में उड़ते हुए नदी की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। नर किन्नर एक वाद्य यंत्र और मादा किन्नर एक झांझ पकड़े हुए दिखाया गया है। किन्नरों जानवरों के साथ साथ यहाँ पर किन्नरों का भी इसमें जो है हमें चित्रण देखने को मिलता है। एक अन्य दृश्य पैनल में निचले सिरे पर दरार के दाईं ओर एक मंदिर दिखाया गया है। जब इसको हम पूरा जूम करके देखेंगे तो हमें एक एक जो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो हमें साफ दिखाई देंगी। तो ये जो मंदिर है इसका जो शीर्ष है वो बिल्कुल सपाट है, ठीक है, और यह मंदिर सरल और छोटा है। इसके भीतर विष्णु को देवता के रूप में उकेरा गया है। मंदिर की छत को द्रौपदी रथ की शैली का एक चौकोर घुमावदार गुंबद प्रकार के टावर के साथ यहाँ पर बनाया गया है। इसका शीर्ष जो है वो समतल है और कोनों को फूलों के डिजाइन से सजाया गया है। एक एक लाइन आप इसकी ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कि मंदिर के सामने एक साधु अपने शिष्यों को यहाँ पर उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। इस दृश्य के नीचे के आसन में अपनी मांद में एक सिंह और उसके नीचे हिरण का जोड़ा जो वो उकेरा गया है। मंदिर के बगल में एक कछुआ दिखाया गया है जो कि निकट के क्षेत्र में पानी का संकेत देता है। उसके बाद है चट्टान को विभाजित करने वाली प्राकृतिक दरार में उकेरी गई मूर्तियां न केवल शिव के आदेश पर गंगा के पृथ्वी पर उतरने की एक अलौकिक घटना को दर्शाती हैं, बल्कि इस घटना को कई देवताओं द्वारा देखे जाने को भी दर्शाती हैं। इसमें देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, गण, नाग और जंगली और घरेलू जानवरों की पौराणिक मूर्तियाँ जो कि सभी इस दृश्य को निहारते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर जो नक्काशी की गई है, यहाँ पर जो टोटल जानवर वगैरह जो सारे बनाए गए हैं जितने भी, तो उनकी जो संख्या है वो लगभग 146 के आसपास है। और ये जो तपस्या की कहानी है इसे महाभारत में किरु तारुण्या के उपशीर्षक से सुनाई जाती है। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।